प्रभाव आपको ब्लेस करे। शाम को जो 3 वर्ड है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है, उसका 38 वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यीशु को पीछे चलने के लिए या यीशु के पीछे योग्य चलने के लिए क्रूस को उठाकर जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्रूस को अगर हम लेके नहीं जाएंगे हम उसके लिए योग्य नहीं रहेगा। मैं सब कुछ क्या बोलते हैं, यीशु मसीह मत्ती 7वां अध्याय में एक जगह पर इसी तरह कहता है कि परमेश्वर की ओर देखकर ये प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाली, हमने तेरे नाम से अद्भुत की, आश्चर्यकरण काम की। तो परमेश्वर की सब बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि ये सब आसान है। ये सब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी चंगा होगा, दुष्ट आत्मा निकालती है, हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं, शायद परमेश्वर उसकी तरफ जो सपना दिखाएगा, ये सब होगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हमारा जिंदगी नहीं है, परमेश्वर की शब्द कहता है मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है? मैं बहुत ऐसी बड़े बल से मैं प्रार्थना करने को आता नहीं, कोई बात नहीं। मुझे भविष्यवाणी करने को आता नहीं, कोई बात नहीं। मुझे किसी के बारे में बोलने को आता नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आप वचन के अनुसार चलिए। परमेश्वर बोलता है ये मेरा बेटा है, हालेलुया, ये मेरा बेटी है। परमेश्वर उसी प्रकार पहचानता है। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, हम परमेश्वर का क्रूस को लेकर यानी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसका क्रूस को लेकर जाने के लिए परमेश्वर आपको उत्साहित करता है। और प्रभु आपको आशीष करेगा यीशु के नाम से। हम पढ़ेंगे यशायाह 64वां अध्याय और 8 वचन हम पढ़ेंगे। आपका जो पवित्र शास्त्रों में है यशायाह बुक ऑफ आइज़ा, उसमें 64 में हम उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। हाँ, देख हम तो मिट्टी है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है, तेरे हाथ के काम है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर वचन को सुनेंगे। जब किसी के अंदर क्रूस आता है, परमेश्वर उसको तैयार करता है। क्रूस उसको क्या करता है? तैयार करता। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर मुझे तैयार करता है। बोलो मुझे तैयार करता है, मुझे तैयार करता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। यानी जिसके अंदर क्रूस है वो तैयार होना, विदाउट क्रूस में, क्रूस के बगैर तैयार होना जमीन आसमान का फर्क है। वो भी तैयार होता है और ये भी तैयार होता है। वो ऐसा तैयार होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। वो ऐसा तैयार होता है कैसा भी, मुझे चर्च जाना है, मुझे प्रभु के लिए जीना। वो अपनी मनमानी में किसी तरह भी वो पाप करेगा, गलती करेगा, नशा करेगा, सब कुछ करेगा, करने के बावजूद भी प्रभु के भवन में आएगा, मैं यीशु का बेटा हूँ बोलेगा। वो उनके ऊपर है, आप उनका छोड़ दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अगर क्रूस हमारा अंदर है ना, परमेश्वर आपको तैयार करता है। क्या तैयार करता है? देखिए कभी कभी क्रूस आपके अंदर होकर आपको तैयार करता है ना, आप इतना सा भी गलती करोगे ना आपको चैन नहीं पड़ेगा। तो समझ जाओ क्रूस आपके अंदर होकर परमेश्वर आपको तैयार करता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर क्रूस है ना, अगर इतना सा भी गलती करेगा ना, आप सुकून से खा नहीं पाओगे, आप सुकून से सो नहीं पाओगे, आप सुकून से कहीं जगह पर बैठ, आपका मन बेचैन होगा, आप बैठ नहीं सकता है, आप शांति से ठहर नहीं सकता, शांति से कुछ काम करने के लायक नहीं होगा। आप परमेश्वर आपको बैठने को देगा ही नहीं। फिलहाल बोलो ना, ये सुबह आपके अंदर हो रहा है, ये सुबह आपके अंदर हो रहा है, तो समझ आप क्रूस आपके अंदर होकर परमेश्वर आपको बना रहा है, आपको तैयार करता है।
अब क्या करता है? तैयार करता। परमेश्वर आपको तैयार करता है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के हाथों में अगर हम तैयार नहीं होगा ना, प्रभु के हाथों से अगर हम तैयार नहीं होगा ना, मैं कहता हूँ हम एक 100 गज जैसे ही रहेगा। जो प्रभु के हाथों में तैयार होता है वह कीमती वस्तु होता है, वह कीमती वस्तु होता है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के आग का काम हो। यहाँ पर वही कहता है, परमेश्वर कुम्हार है। परमेश्वर कौन है? कुम्हार है। हम सबके सब तेरे हाथ का काम है। परमेश्वर का हाथ का काम है, यानी परमेश्वर में तैयार करता है। प्रभु में क्या करता है? तैयार करता। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको तैयार करे यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको तैयार करता है ना, वो बरोबर तैयार करता है, बराबर तैयार करता है। आप जो एडजस्टमेंट ना, चल जान दो ऐसा चलता है, परमेश्वर क्षमा करता नहीं, परमेश्वर छोड़ता नहीं। जिसके अंदर क्रूस है ना, वो इतना सा भी गलती करने को देगा नहीं। वो आपको क्या करता है? टॉर्चर करता है। वो आपको दिल पे छूता, लगता है, आपको चिमटी जैसा लगता है, आपका मन चैन से रह नहीं सकता। अच्छा, तो आए सुबह अगर आपके अंदर है तो समझ जाओ क्रूस आपको अंदर होकर बरोबर करता है। बस वो गलती करता है, लेकिन अच्छा सा शोर है, मैं इतना सा शब्द बोला लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा है। मैं बहुत लोगों के मुंह से शब्द सुनता हूँ। देखो, पड़ोसी पास बहुत गाली देता है, लड़ता है, झगड़ता है, खाकर अच्छा सोता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने इतना सब बोल दिया, बस मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बेचैन नहीं होता है। कारण आपके अंदर क्रूस है। आपके अंदर कितना समझ में आता है? आपके अंदर क्रूस है। हालेलुया। जिसके अंदर क्रूस है ना, वो क्रूस उसको चुपचाप बैठने को देखा ना, अगर गलती किया है वो छेन नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि क्रूस आपके अंदर होकर क्रूस आपको तैयार करे यीशु के नाम से, क्रूस तैयार करे। हाँ, देखिए और एक वचन में पढ़ता हूँ। देखिए, गलाती की पुस्तक 4 अध्याय आप निकालिए, आपका जो पवित्र शास्त्र में गलाती की पुस्तक में, यानी पौलुस इसी तरह इस वचन को लिखता है। गलातियों 4 अध्याय यानी 4 में, अब 19 वचन का पढ़िए। पढ़ो जल्दी। दोनों निकालो फटाफट। हाँ, ये मेरे बाल को जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर सब सोने के लिए जाओ। 4-5 गाय बैल लेके देता हूँ, सब पहला उसको चराओ। हाँ, हाँ, वो क्या बोलता है, मैं उस वचन को मैं आप एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हे मेरे बाल को, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हो। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है? जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का स्वरूप नहीं होता है ना, पौलुस को चैन नहीं पड़ता। पौलुस को क्या नहीं पड़ता है? चैन नहीं पड़ता। स्कूल में जाने वाले बच्चों बाइबल पढ़ते घर पे, चर्च में क्यों नहीं पढ़ पाते? स्कूल बाइबल पढ़ते घर पे, पढ़ता है बाइबल उठाकर? नहीं पढ़ता, तो फिर चर्च में क्या पढ़ेगा? हालेलुया। डंडा लेकर मारूंगा, बाइबल पढ़ करके नहीं पढ़ेगा, आकर मतलब ही नहीं, कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपका आशीष, नहीं तो जिंदगी भर ढूंढते रहोगे वचन की तरह। हाँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर बाइबल कहता है, पौलुस इस गलाती की पुस्तक में इसी तरह लिखा है, ये मेरे बालकों, ये मेरे बालकों। जब इस वचन को लिखते वक्त वो बुजुर्ग हो गया है। बाल को किसको बोलता है? 16, 17, 15 बच्चों को बोलता है? नहीं,
बड़ों को ही बोलता है बालकों, बड़ों को ही बोलता है बालकों। बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बने, इसका मतलब है पौलुस क्या कहता है, वचन अगर क्रूस आपके अंदर आता है ना, परमेश्वर के लिए क्या बोलता है, हमारा भीतर परमेश्वर को रूप बनता है, यानी परमेश्वर हमारा अंदर जन्म होता है या परमेश्वर हमारे अंदर बन जाता है। इसका मतलब है, यानी इसका मतलब अंदर क्या बनना, परमेश्वर मुझे तैयार करता है, यानी मेरा मुंह परमेश्वर का मुंह, मेरा पैर परमेश्वर का पैर, मेरे आंख परमेश्वर की आंख, मेरे आंख परमेश्वर की आंखें, यानी ये शरीर पर मेरा नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का रूप है। हालेलुया, बोल हालेलुया। यानी एक इंसान देखिए धीरे, एक ही झटपट में कोई भी सुधारता नहीं है, यानी पूरी रीति से नहीं बदलता, धीरे धीरे बदलता। एक व्यक्ति स्त्री होने दो, पुरुष होने दो, आज जो किया गलती कल नहीं दोहरेगा, कल वो जो गलती कल नहीं दोहरता, यानी धीरे धीरे उसके अंदर गलतियां कम होते जाता। ये बढ़ते उम्र मसीह में जब उसमें जो बढ़ोतरी होती है, जो मसीह में बढ़ोतरी होते हैं ना, उसके अंदर धीरे धीरे गलतियां कम होते जाता। यही रूप को यानी पौलुस कहता है, ये मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, वो तड़प रहा है। परमेश्वर यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर रूप हमारे अंदर होना बहुत, परमेश्वर रूप हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी होएगा, क्रूस आता है, होना बहुत जरूरी है। क्रूस अंदर आते ही परमेश्वर का रूप अंदर आने के लिए अपने आप क्या करता है, प्रयास करता है। मैं चाहता हूँ कि ये चेहरा हमारा नहीं है, ये आंख ये पैर हमारा नहीं है, ये हमारा ये मुंह हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है, अभी भी मैं संसार की तरह ही बोलता हूँ, ये मुंह अभी तक बदला नहीं है, सिर्फ पैर बदला। मैं चर्च में जाता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं प्रार्थना भवन में जाता हूँ, आज पैर बदला है, लेकिन अभी तक मेरा मुंह बदला नहीं है, मेरा शब्द बदला नहीं। इसका मतलब है ये बदला है, ये अभी तक बदला नहीं है, ये बदला नहीं, ये बदलना बहुत जरूरी है। ये बदलते बदलते ये भी बदलना चाहिए। मैं अच्छे शब्द को सुनना है, ये जो योग्य है, जो उचित है, ये सुनना है। किसी का ये बदलता, किसी का ये बदलता, किसी का ये बदलता है, किसी का दिमाग बदलता नहीं, किसी का मन, ये सब एक एक पार्ट है। बाकी सब मस्त में बदल जाता है, लेकिन इनमें से कोई एक बदलता नहीं है। यानी पैर बदल जाता है, हाथ बदल जाता है, हाथ बदल जाता है, कान बदल जाता है, मुंह नहीं बदलती है। बाकी सब बदल जाता है, कान नहीं बदलता है, गलत बात सुनने के लिए अच्छा लगता है। हालेलुया। ये सब बदल जाता है, विचार बदलता नहीं है। ये सब, मुंह भी बदल जाती है, कान भी बदल जाता है, सब बदल जाता है, लेकिन विचार नहीं बदलता है। यानी परमेश्वर वचन के अगर क्रूस है ना, पूरा बदलना जरूरी है, पूरा बदलना। चाय बनाते हैं स्त्री लोग, बैरूबी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, बच्चा समझ लीजिए, आपने दूध डाला, पानी डाला, शक्कर डाला, चाय पत्ती डाला, अदरक डाला, इलाच सब डाल दिया। सब डालने के बाद जो सब दूध उबाल के चाय बन गया, एक क्या बोलते हैं, बर्तन में, टोप में बल्टी कर जब एक क्या बोलते हैं, सबको ग्लास में डाल के देते हैं। किसी का ग्लास में खट्टा, किसी ग्लास में कप में मीठा है, किसी का तीखा, ऐसा होता है क्या? क्यों? एक ही तरीका क्यों बनता है? मीठा बोले तो सब मीठा, मिडिल मीठा, थोड़ा शक्कर कम में बोलेगा तो कम, कभी कभी शक्कर डालने के लिए भूल जाता है तो शक्कर नहीं रहता है, होता है कि नहीं होता है? क्यों ऐसा तीखा क्यों नहीं बनना? एक क्लास में कम से कम तीखा होना चाहिए ना। तो कलीसिया एक ही है, प्रभु एक ही है, बच्चे ने एक ही है। हम में से कोई कट्टा, हम में से कोई तीखा, कोई गुस्सा वाला, कोई झगड़ा लो, कोई बड़ करने वाला, क्यों? परमेश्वर एक ही है, कलीसिया एक ही है, पास्टर एक ही है, वचन एक ही है। बट इस वचन सुनने के बाद कोई बड़बड़, कोई चंचल, कोई कट्टा, कोई मीठा, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग स्वभाव, क्यों? बदला नहीं है। क्या नहीं बदला? एक बाल्टी, एक टॉप में जब चाय बनते हैं, शुगर है, शक्कर सब में, तो सब में शक्कर होगा, अगर कम है तो सब में
कम, अगर मीडियम है तो सब पे मीडियम एक ही जैसा ही मैं बैठा हूँ। जब परमेश्वर का क्रूस आपके मन अंदर आता है, हमारे अंदर आता है ना, हम सब एक जैसा ही बदलते हैं। हम सब एक जैसा ही, कोई अलग नहीं है, एक जैसा ही बदलना तो ही क्रूस आपके अंदर है। आप बोल सकते हैं नहीं मैं क्रूस का लेके चलता हूँ, मैं यीशु के पीछे चलता हूँ, आप बोल सकते हैं, मेरा मुंह मैं बोल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर बोलना चाहिए बेटा हाँ तू राइट है, बेटा बेटी तू राइट है, सही है, हाँ मैं तुझे जानता हूँ। परमेश्वर बोलना, हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर भी हमें जानना जरूरी है ना। परमेश्वर कब बोलेगा? जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तभी परमेश्वर बोले हाँ जा मैं तेरे जानता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस उस वचन किस तरह लिखता है, ये मेरा बालकों जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बने, जब तक मसीह का रूप तुम्हें ना बन जाए। मैं तड़प रहा हूं बनने के लिए, मसीह का रूप आपके अंदर होने के लिए। मसीह तड़प रहा है, परमेश्वर तड़प रहा, मसीह तड़प रहा। पौलुस कहता है मैं भी तड़प रहा हूं आपके अंदर परमेश्वर रूप बन जाए, परमेश्वर रूप बन जाए। क्रूस आता है ना, रूप बनना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीर्वाद करे, क्योंकि क्रूस ऐसी चीज है आपको तैयार करता है, आपको बनाता है। आपको क्या करता है? बनाने के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। क्रूस आपको बना रहा है। और एक वचन पढ़ते हैं, देखिए जब क्रूस आता है ना, मैं आपको क्लियरली कहता हूँ, यशायाह 54 में 17 वचन आप पढ़िए, आपके जो पवित्र शास्त्र में है, यशायाह 54 में 17 वचन पढ़िए। हाँ जल्दी। जितनी हथियार तेरी आने के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। बस बोलिए, बोलो ना। अगर क्रूस आपके अंदर है ना, हानि किसी भी हथियार आपके अंदर सफल नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर क्रूस आ गया ना, जितनी हथियार आपके आने के लिए बनाया जाए कोई भी सफल नहीं होगा, कारण अंदर क्रूस है। अंदर आप डरिएगा नहीं, आप डरिएगा नहीं। पास इसने जादू टोना किया, इसका मुंह बहुत खराब है, इसने बोल दिया तो होगा। मैं बोलता ऐसा कहीं बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। जिसका जबान कोई भी बोलता है, जिसका जबान पे काला दाग रहता है ना, वो बोलते तो हो ही जाता है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं वो श्रापित है, वो ऐसा है, वो ऐसा, उसको बोलते तो होता मास्टर। मैं बोलता हूँ बाइबल में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। फिर हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर जो बोलता है वही होता है, वचन में जो लिखा वही। थोड़ा उत्साह से बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है जितनी हथियार तेरे आने के लिए बनाया जाए, उनमें से कोई भी क्यों? हाँ मैं ताली बजाओ ना। अंदर क्या है? विश्वास है। अंदर क्रूस है, विश्वास है, कुछ भी नहीं होगा यीशु के नाम से। डरिएगा नहीं। आप इसको बिलीव करना, आप इसको पकड़ कर रखना। क्रूस है, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपका निकट ही आएगा नहीं यीशु के नाम से। क्रूस है, कमजोरी भी आपके अंदर टिकेगा नहीं यीशु के नाम से, बीमारी भी आपके अंदर टिकेगा नहीं यीशु के नाम से, निकलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कारण क्रूस है। विश्वास जितनी हथियार आने के लिए बनाया जाए कोई भी सफल नहीं, कारण क्रूस है। कारण क्या है? क्रूस है। आप कुछ लोगों के ऊपर आप बहुत भरोसा रख सकते हैं, बराबर। कुछ लोगों के ऊपर आप बहुत, यानी फैमिली में, कलीसिया में, कहीं में कुछ भी बात हो, ये रहेगा ना, इनके ऊपर भरोसा है, गलत होने को देगा नहीं। आपका दिमाग में कुछ लोगों के ऊपर भरोसा रहता है, ये है ना, वहां पर कुछ डर नहीं है, वो बरोबर रहेगा। कुछ लोग अंदर है, आपके अंदर विश्वास, आपके दिमाग में ऐसा कुछ लोग है, ये रहेगा ना, बाबा कोई डर नहीं है, बिंदास है। क्यों? उनके ऊपर भरोसा है, उनके ऊपर। मेरे बात समझ? वैसा ही प्रभु रहेगा ना, क्रूस रहेगा ना, वहां पर कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अंजल क्रूस है तो कुछ नहीं होगा बाबा, हालेलुया बोला ना। क्रूस है ना, अंदर क्रूस को पकड़ करके, मेरे अंदर क्रूस है, कुछ नहीं होगा। जितनी हथियार, कुछ हथियार नहीं, जितनी हथियार
हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कुछ भी सफल नहीं होगा। कारण क्रूस है। कारण क्या है? क्रूस है, इसीलिए कुछ नहीं होगा। क्रूस है, जब तक क्रूस है, जब तक कुछ नहीं। क्रूस उड़ जाएगा ना, कुछ भी हो सकता है। क्रूस होना बहुत। और एक वचन में पढ़ता हूँ, देखिए, मैं एक बात तो मैं बताता हूँ कि यिर्मयाह की किताब आप निकालिए, 18वां अध्याय आपके जो पवित्र शास्त्र में, यिर्मयाह 18वां अध्याय में आप आइए। दूसरा तीसरा वचन पढ़िए। सूर्य चंद्रमा और वहाँ मैं तुझे देखिए, यिर्मयाह 18 में दूसरा पढ़ो। और वहाँ मैं तुझे अपने कोई सूर्य चंद्रमा कौन बोला? मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ऐसा वचन ढूंढा ही नहीं यार। ठीक है। अच्छा, हाँ पढ़िए। और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। आगे तीसरा वचन, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया है, और क्या देखा कि वो चाँद पर कुछ बना रहा है। चौथा वचन भी पढ़ लो, 4th वचन पढ़िए। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, वो बिगड़ गया। तब उसने उसी को दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार क्या कर दिया? बना। हालेलुया। अभी मेरी तरह देखिए, यहाँ पिक्चर में कुछ समझेगा नहीं, इसलिए मेरी तरह देखिए। हालेलुया। तस्वीर देखकर हम कहानी बोलने वाले लोग हैं, बराबर। एक भी तस्वीर मिलेगा ना, हम उसका पूरा मिर्ची मसाला का कहानी बता देगा। उसने खिलाड़ी है, इसलिए यहाँ पर तस्वीर नहीं है, आप कुछ समझेगा नहीं, मेरी तरह देखिए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, कुम्हार के पास जा, प्रभु के वचन आया। अभी यहाँ देखिए, मैं बताता हूँ। जब वहां पर एक कुम्हार एक बर्तन बना रहा था, एक बर्तन क्या कर रहा था? मिट्टी का बर्तन को बना रहा था। बनते वो बिगड़ गया। बनते इसका मीनिंग किया है, उसने कुछ डिजाइन रखा। उसने कुछ क्या रखा? परमेश्वर आपको बना रहा है कुछ डिजाइन रखकर, कितना समझ में आता है। ओरिजिनल डिजाइन, डुप्लीकेट डिजाइन भी बनता, ओरिजिनल डिजाइन भी बनता। अच्छा समझ लो, ओरिजिनल डिजाइन क्या होता है? पहला मास्टर प्लान बनाकर डिजाइन बनाना, दैट्स द ओरिजिनल डिजाइन। अगर जो बिगड़ जाता है ना, उसके बाद डिजाइन नहीं बनता है। अभी इसको मैच करने के लिए उसको क्या करते हैं? मैच करना। तो उसको मैच करते हैं, बनते बिगड़ गया ना, बाद में वो अलग बैठ के डिजाइन नहीं सोचेगा, क्योंकि वो टाइम नहीं है। अभी क्या नहीं, टाइम नहीं। अब किधर बिगड़ गया ना, उसको उससे एक स्लॉप देकर, उससे कोई राउंड देकर, उसको मैच कर उसको तैयार करके निकाल देगा। अभी उसको टाइम नहीं बिताएगा, अभी उसमें समय नहीं देगा, अभी उसको स्पेशल नहीं बनाएगा, कारण बिगड़ गया है। अभी बिगड़ गया है, अभी इसको कुछ पॉलिश देकर इसको ऐसे निकाल देगा, उसको सस्ते में बेच देगा। कभी कभी कोई कपड़ा सस्ते में आता, कारण क्या है? डैमेज है। क्या है? डैमेज है, लेकिन दिखेगा नहीं वो आपको। सिर्फ किसको दिखेगा? जो बनाया हुआ है, जो ओरिजिनल डिजाइन जिसने किया है, सिर्फ उन्हीं को बताओ, सस्ता में निकाल देगा। कोई कपड़ा अच्छा है, वो सस्ता, वो तो 3000 का है, 500 का कैसा मिला? बोल रहे 500 दो, मेरे को भी दो, मेरे बाप को भी दो।
बोलते ना मेरे को भी दो, हमारे घर का और भी दो। तो समझ आने का वो उसमें कुछ खराब है, उसमें कुछ बाइबल अब देख के कहता है परमेश्वर एक अच्छा बर्तन, आप ओरिजिनल बनना चाहते हैं या डुप्लीकेट बनना चाहते हैं? तो बिगड़ना नहीं चाहिए। ओरिजिनल मतलब परमेश्वर वचन के अनुसार चलने वाला है, ओरिजिनल है। पर आपको बनाता है परमेश्वर, आपको नहीं बनाते वह कभी कभी हम परमेश्वर को हम अर्पण नहीं कर पाते। जब जहां मोल्ड करना है, मोल्ड करना मतलब जिधर टेढ़ा कर रहा है, बर्तन का डिजाइन में बनाते वो सही हमको यहाँ वहां झुकना पड़ेगा, आपको झुकना है तो ही ओरिजिनल डिजाइन निकलेगा। कुंभार जब बनाते वह जिस तरह बर्तन को मिट्टी को दबा रहा ना उस तरह दबना चाहिए, उस तरह क्या करना चाहिए, जैसा जैसा डिजाइन दे रहा है वैसा वैसा वो डिजाइन बन कर जाना चाहिए। नहीं नहीं ये सब मैं करूंगा नहीं, सब मैं झुकूंगा नहीं, सब मुझे पसंद नहीं, फिर परमेश्वर क्या बोलेगा, उसको उधर को उधर ही क्या कर देगा, स्टॉप कर कर उधर ही फिनिश करके निकाल देगा। फिर आप जिंदगी भर वही बोलते रहोगे, मेरे को ये नहीं जमेगा, मुझे ये नहीं जमेगा, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं। अगर प्रभु के सम्मुख में एक बार मुझे ये नहीं करने का, मुझे ये नहीं करने का बोलेगा ना, आपका क्रिएशन उधर ही क्या हो जाएगा, स्टॉप। परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है सब कुछ करने को तैयार है ना, ओरिजिनल डिजाइन तक आपको लेके जाएगा। आपको ओरिजिनल डिजाइन तक क्या करेगा, बनाएगा, लेके जाएगा, सजाएगा, आपको महंगा में भी खाएगा। कोई को कपड़ा देखो बहुत महंगा रहता है, अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा क्यों, उसका डिजाइन सक्सेस है, उसको डिजाइन क्या किया, अच्छा किया है, और पूरा डिजाइन के अनुसार मोहब्बत उसने पूरा किया, इसलिए वो बिगड़ता नहीं है। वो क्या नहीं करता, वो बिगड़ता नहीं, मतलब वो अच्छा सा है। इसलिए प्रभु आप आशीष करें मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको बना रहा है। प्रभु आपको क्या कर रहा है, प्रभु आपको क्या कर रहा है, बना रहा है। आप अर्पण करो, आपके अर्पण में ही डिजाइन अच्छा सा बनता है। आपका अर्पण में डिजाइन क्या बनता है, अच्छा सा बनता। अगर आप बहुत अच्छा डिजाइन बनना है ना, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। सिंपल डिजाइन है उसको मेहनत नहीं, हाँ जैसा भी बन के निकल जाता है। लेकिन आप अच्छा बनना चाहते हैं, आपको परमेश्वर बहुत मेहनत करना चाहता है। प्रभु मेहनत करने के लिए तैयार है, परमेश्वर बनाने के लिए तैयार है, जब तो आप अर्पण नहीं करोगे। अब अर्पण करो, परमेश्वर बना रहे। यहाँ पर देखिए बिगड़ने के बाद परमेश्वर उठा के फेंका किया, सिंपल बना रहे। आपको सिंपल बनना है कि अच्छा बनना है, आपको परमेश्वर सिंपल बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा सच्चा अच्छा से बनना है, दिल से अच्छा सा बनना है। आप अर्पण करो पूरी रीति से, आपके अर्पण में ही एक फिनिशिंग अच्छा डिजाइनिंग है। अच्छा डिजाइनिंग है ना, आप खुद घर में बैठकर भी बुक में पिक्चर है, आप उसको नोट पे निकालो, उस पिक्चर को एक मिनट में भी निकाल सकता है, 1 घंटा में भी निकाल सकता है, 6 घंटे में भी निकाल सकता है, आपके ऊपर है। नाम के लिए निकालना है, पेंसिल हाँ डाउन बट हो गया, 2 मिनट में हो गया, तो दिखता है किया है, लेकिन दिखता है ये मन से ने, दिल से ने, कल ऊपर से किया। और कुछ समय निकाल कर अच्छा सा करता, उसको जितना ज्ञान है उसको इतना अच्छा सा बना सकता, उतना अच्छा सा बना लिया टाइम निकाल कर। वो भी डिजाइन है, भी डिजाइन है, वो भी पिक्चर है, भी पिक्चर है, लेकिन इसको समय देकर अच्छा सा निकलने के कारण ओरिजिनल जैसे ही दिखता है। ओरिजिनल जैसे ही परमेश्वर वैसे आपको बनाना चाहता है, तो आपको ऐसा ही बनाना चाहता है। अब बनने के लिए अर्पण करोगे, परमेश्वर ओरिजिनल जैसा बनाना चाहता है, आपके अर्पण में ही ओरिजिनल अच्छा सा निकलेगा, आपके अर्पण में ही ओरिजिनल अच्छा सा दिख। आप यहाँ वहाँ मत देखिए। हम कई बार क्या देखते हैं मालूम है, हमारा आजू बाजू के विश्वासी को हम देख लेते हैं, चर्च में ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अभी जान दो मैं क्यों जाऊँ, नहीं। अब इसको मत देखिए, डिज़ाइन आपका बनना है, उसका बनने के नहीं बना पता नहीं, उनका डिज़ाइन कैसा बना वो आपको नहीं पता है, उनका डिज़ाइन बन चुका है क्या या बनने वाला आपको नहीं, लेकिन आपका डिज़ाइन बन रहा है, आपका डिज़ाइन कितने लोग विश्वास है मेरा बन रहा है। आप बढ़ो यीशु के नाम से, अर्पण करो, क्या करो, आपके अर्पण में ही डिज़ाइन बनते जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा उस वचन, आगे बढ़े इस वचन को। हाँ
तब यहोवा का हाँ, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, मेरा पास पहुंचा। हाँ, हे इस्राएलियों के घराने, छठवां वचन, ये इज़राइल की घराने है, यहोवा की यह वाणी है यहोवा का यह वाणी है कि इस कुमार के समान यहोवा की वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। काम नहीं कर सकता। हाँ, देख जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में है रहती है, वैसा ही ये इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में है। आप किसके हाथ में है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? बनाता है, कुम्हार है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? प्रभु के हाथ में है। आप कौन है? हम कौन है? बोलो, मुंह खोल के बोलो, मिट्टी है। मैं वो है। आपके बारे में बाइबल कहता है मिट्टी है भैया। मेरे बारे में, हमारे सबके बारे में बाइबल क्या बोलता है? हम कौन है? मिट्टी है। कितना घमंड करते हैं हम लोग, कितना कड़क शब्द यूज करते हैं, कितना रॉक सी बात करते हैं, कितना भारी भारी बोलते हैं, लेकिन हमारा बारे में बाइबल क्या कहता है? मिट्टी है। ये जीवन है 2 दिन का कागज का टुकड़ा है। ये मिट्टी है, ये जीवन है, ये शरीर है, मिट्टी है। सच बोलता हूँ, कोविड का समय मुझे याद आया। कोविड का समय मुझे पक्का याद आया। मृत्यु का निकट जाकर हमने बचकर आया। बचने की कोई उम्मीद नहीं था। बचने का कोई सा 13 दिन हो गया, नींद नहीं, खाना नहीं, सब टोटली बंद। 11वां दिन कुछ भी नहीं है, इतना सा भी चावल नहीं, एक टुकड़ा भी नहीं मुंह में नहीं। 13 दिन सोया नहीं, नींद रात दिन रात, काशी, एकदम काशी, नींद नहीं, भूख एक अलग ही प्रकार की, क्या बोलते सिम्टम्स था। उतना में बार बार फोन आ रहा है, ये पास्टर मर गया, ये पास्टर मर गया, कोविड में मर गया, ये सीरीज है। और एक मर गया और उसको हमारा सीमेंट में गाड़ कर गया, देखिए उसको गाड़ कर आया हम लोग, ये सब देखा। दूसरा दिन याद आया, तो उसका गाड़ कर आया तो उनका फटेगा, पेट फटेगा, वहाँ पर अंदर ही निकलेगा, ये सब कीड़ा खाए, वो सब याद आया। और हमारा भी वैसे ही खाने वाला मिट्टी। सच बोलता हूँ, कोविड में मृत्यु को मैंने देखकर वापस आया। मृत्यु को देखकर घमंड करने के लिए कुछ नहीं। बाइबल कहता है हम मिट्टी है। बाइबल कहता है हम कौन है? घमंड मत करो। जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, प्रभु के लिए अच्छे सेवकाई करो, प्रभु के लिए अच्छा सेवकाई करो। मैं आपको भाई बताना चाहता हूँ, जहाँ टीम है, जहाँ ग्रुप है, जहाँ सेवकाई करने के लिए इच्छा चाहत है, उस लोग परमेश्वर इन दिन में जोड़ेगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। एक्साइट सेवकाई करने को, यानी सेवा बोलेगा तो सब छोड़कर प्रॉपर वो सेवा में आने का, वैसा कड़क करने वालों को परमेश्वर इकट्ठा करेगा। वे सब लीडर बनेगा यीशु के नाम से। ये हमारा दर्शन है, ये हमारा दर्शन। इस कलीसिया में वो सब लीडर बनेगा। बोलो हालेलुया। जगह जगह प्रेयर सल, जगह जगह बीमारी को चंगाई के लिए प्रेयर करने वाले, ये सब में ग्रुप बनाने वाला है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर बनाएगा, आपको सेवकाई के लिए उपयोग करेगा। आप जाकर प्रार्थना करोगे, लोगों को लेकर आएगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। सच बोलता हूँ, कलीसिया बहुत बनने वाला है। ये हमारा दर्शन है, ये हमारा दर्शन है। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु ब्लेस करे। हमारा कलीसिया ऐसा नहीं रहे, ऐसा 5 गुना बड़ा रहे यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये होगा यीशु के नाम से, पक्का होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आपको बना रहा है, प्रभु आपको बना रहा है। ये 6वां वचन में मैं फिर से एक बार आपको मैं पढ़ता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से देखिए। कभी कभी हम छाती डोकर बोलते हैं, मैं वैसा है, मैं वैसा है। मैं कौन है करके बाइबल क्लियर बताता। हमारा शब्द में इतना कड़क वापरते हैं। परमेश्वर का वचन हमें देख कर कहता है, देखिए यहोवा का ये वाणी है, यहोवा का ये वाणी है, ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ
क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुंभार के हाथ में रहती है, वैसा ही ये इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। समझ में आया? हम किसके हाथ में हैं? प्रभु के हाथ में है। कुंभार, फिर प्रभु कौन है? कुंभार है। फिर हम कौन है? फिर खत्म हो गए। हम कौन है? हम कौन है? ये श्वास बंद होता है ना, आप ये मत सोचिए मैं और 50 साल जीऊंगा और मैं 40 साल जीऊँ, ये मत बोलिए। आज ये श्वास बंद हो गया है, मैं कल प्रभु के साथ रहने के लिए योग्य होना चाहिए। ये तैयार है, मैं कहता हूँ आप अमीर है, आप अमीर है, आप परमेश्वर का बेटा है और प्रभु का बेटी है। ये श्वास अगर अभी बंद हो गया है, अगर मैं प्रभु के पास नहीं गया है, मैं कहता हूँ हम प्रभु के लिए योग्य नहीं रहेंगे। प्रभु के लिए मैं सीरियसली कहता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव होकर नहीं, फ्रैंकली होकर आप कहता हूँ, ये श्वास है, हम जीवित है। ये श्वास कभी भी बंद हो सकता है, ये श्वास कभी भी बंद हो सकता। अगर बंद हो गया है, मैं प्रभु के साथ रहूंगा क्या? प्रभु के संगति में मैं बैठूंगा क्या? प्रभु के सम्मुख में मैं खड़ा होने के लिए योग्य बनूंगा क्या? अगर योग्य है, समझ जा मैं प्रभु के वचन को पूरा किया है, प्रभु का वचन मेरे अंदर है, प्रभु के साथ में चला, ये समझ जाने का। हालेलुया। देखिए, आज मृत्यु किसको क्या आता बोल नहीं सकता है ना। हम कभी कभी, मैं भी सोचता हूँ कि कल के लिए, परसों के लिए कुछ नहीं भैया, आज पेट भरा ठीक है, सोच बदलते जा रहा है। इन दिन में मैं सच कहना चाहता हूँ, ये क्रूस के वचन मेडिटेशन करते मेरा सोच बहुत बदलते जा रहा है। पेट भरा आज का बस हो गया, आज उपवास है, रात को खाना मिला प्रेज गॉड, खाने के लिए हुआ प्रेज गॉड, सुबह उठने को तो देखा जाएगा। मैं सच आप कहता हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, अगर यहाँ नहीं उठा है, वहाँ प्रभु के सामने उठने के लिए योग्य होना चाहिए। प्रभु के सम्मुख में आप यहाँ पर भी नहीं उठा, वहाँ पर भी नहीं उठा, नरक में जाएगा सीधा। कहाँ जाएगा? यहाँ नहीं उठा ना, जरूर प्रभु के सामने उठना चाहिए। हम प्रभु के हाथ में मिट्टी है, अभी भी मिट्टी है, आज भी मिट्टी है। आज भी बोलो, मैं प्रभु के हाथ में एक मिट्टी बन के हूँ। बोलो, ऐसा बोलो, मैं प्रभु के हाथ में मिट्टी बन के हूँ। क्या है? क्या है? और अपने आप को देकर बोलो, मिट्टी है, मिट्टी है, प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ प्रभु आपको इस वचनों के लिए, प्रभु आपको बना रहा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको बना रहा है। जब तक हम जीवित है, जब तक प्रभु हमको बनाएगा। हालेलुया। बनाएगा और उपयोग करते ही रहेगा। बनते उपयोग करता। बोलो हालेलुया, बोलो ना। जब तक बनाए, जब तक हम जीवित, तब तक हम बनते रहेंगे। हम जब तक बनते, क्योंकि हम रोज एक नया स्वभाव को हम सीखते हैं, नया आदत को हम सीखते हैं। हमारा अंदर एक नया स्वभाव उत्पन्न होता है। अच्छा स्वभाव डेली होता है कि नहीं होता है? डेली अच्छा स्वभाव उत्पन्न होता है। मैं विश्वास करता हूँ आपको, आप डेली एक अच्छे स्वभाव को उत्पन्न करो। पुरानी अच्छी जो बैड हैबिट हो निकल जाएगा यीशु के नाम से। उसके बारे में ध्यान मत दो। अच्छा स्वभाव को उत्पन्न कराते हैं, अच्छे विचार को आगे लेके जाइए, अच्छा सोच को आगे लेके जाइए। अच्छा स्वभाव डेली उत्पन्न करो अंदर से, पुरानी गंदे अपने अपने निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, है कि नहीं? अच्छा स्वभाव को आप ट्राई करो, अच्छा विचार आपकी सोचिए, अच्छा कल्पना आप कीजिए। जो गंदा, जो गलत है, जो फर्क हुए, वो जिंदगी में से अपने में निकले। उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, है ना। हम परमेश्वर के हाथ का मिट्टी है। प्रभु हमें बना रहा है, प्रभु हमें बिगड़ गया कोई बात नहीं, यूजलेस नहीं, उठा कर फेंकता नहीं। परमेश्वर दूसरा बर्तन बना रहा है, परमेश्वर दूसरा बर्तन में बना रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ अब बिगड़ाएगा नहीं, अब बिगड़िएगा नहीं। प्रभु जिस तरह आपको झुकाता है, जिस तरह आपको बनाते हुए कभी टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। आप जिस तरह परमेश्वर आपको जिस तरह आपके जिंदगी में लेके जाता है ना, उस प्रकार स्तुति करो। जब भी थोड़ा सा उतर आता है, स्तुति करो। चढ़ा हुआ तो भी स्तुति करो। हर जगह, हर घड़ी, हर पल प्रभु को स्तुति करने के लिए सीखिए। परमेश्वर का अच्छा सा डिजाइन में बनाता है। सिंपल डिजाइन बनाना आसान है, अच्छा डिजाइन बनाने थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा वस्तु बनाने के लिए थोड़ा सा क्या लगता है? देखिए,
प्लास्टिक में बाल्टी बनती है या मिट्टी में भी बर्तन बनती है, कुछ मिट्टी शोकेस में रखते हैं, कितने लोग देखते हैं, उसमें अच्छा डिजाइन देकर, अंदर मिट्टी है लेकिन ऊपर कलर मारकर, लगेगा नहीं कि ये मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन है, ऐसा कि पत्थर में बना हुआ है, तगड़ बोलते ना पत्थर, उसमें बना, ऐसा लगता है पत्थर में, लेकिन पत्थर में नहीं, मिट्टी में बना हुआ वस्तु है। कैसा बनाया? मिट्टी में, उसका अच्छा कलर देकर, अच्छा डिजाइन देकर, उसको कहाँ रखता मालूम है? शोकेस में रखते हैं। क्या रखते हैं? शोकेस। वही बर्तन, वही कुंभार, वही हाथ, वही मिट्टी से बनाया हुआ बर्तन कुछ ही किचन की वस्तुओं के लिए, किचन में खाना बनाने के यूज करते हैं। वही वस्तु, सेम मिट्टी, सेम हाथ, सेम पानी, सेम कुंभार गमेला के लिए यूज करता है। घर के बाहर, घर का कुछ शोकेस में है, कुछ गमेले में, कुछ किचन में, कुछ बाथरूम में, हर चीज वस्तु एक ही है, लेकिन उपयोग करने का तरीका, जिसको खूबसूरत बनाया, जिसको समय देकर, वो बिगड़ा नहीं है, जो परमेश्वर जैसा बनाना चाहता है वैसा बनने के लिए जो अर्पण करता है ना, वो अच्छा सा सजा कर शोकेस में रखता है। उसमें पैसा छुपा के रखते हैं, उसमें सोना छुपा के रखते हैं, उसमें डायमंड छुपा के रखते हैं, उस अच्छा चीज़, उसको देख देख कर आनंद बनाता है, उसे देख देख कर क्या बनाता है? आनंद। बराबर है कि नहीं? परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है। आप अच्छा बर्तन बनना चाहते हो, अच्छा प्रभु आपको बनाने के लिए, अर्पण करने के लिए तैयार है आप? परमेश्वर आपको बनाने के लिए, आप अर्पण करने के लिए तैयार है? परमेश्वर को अच्छा बनाएगा। आइए अपने आप को बंद करके